अब तुर्की ने जो किया है बहुत गलत किया है और ये इससे हर हिंदुस्तानी का दिल दुखा है। हमें बड़ा गुस्सा है कि हमने आपकी मदद की और आपने हमसे। अब लोग तो कह रहे हैं बॉयकॉट टर्की, लोगों ने अपनी ट्रैवल के प्लान जो टर्की जा रहे थे वो कैंसिल करा दिए। बहुत सही किया, बहुत सही किया। हमें बिल्कुल टर्की को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब वो हम पे हमला कर रहे हैं, जब हमें हमारे पाकिस्तान में को वो मदद कर रहे हैं, जब हमारे साथ टकरार हो रही है तो वो पाकिस्तान की तरफ ले रहे हैं जबकि हमने उनकी मदद की है। ये क्या बात हुई? ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि आमिर खान अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया है खुल के। जॉन ने कहा था कि सेंसर ये पास नहीं करेगी, तो मैंने कहा क्यों पास नहीं करेगी? हम उनको समझाएंगे कि जब पार्लियामेंट में आडवाणी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आईएसआई हमारे साथ खुफिया चीजें कर रही है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है, जब आडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट में कह सकते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? और उस बेसिस पे हमको परमिशन मिली उस फिल्म में, और वो पहली फिल्म थी जिसमें हमने वो नाम लिया। उसके बाद जितनी फिल्में आई हैं, अब हम पाकिस्तान बोलते हैं या आईएसआई बोलते हैं, लेकिन सरफरोश पहली फिल्म थी। तो जो लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता नहीं हूं, मैंने सबसे बड़ा तो पाकिस्तान का मैंने नाम लिया है और किसी ने नाम नहीं लिया है। मुझे ध्यान है उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह को आईएसआई का एजेंट बताया गया था, नाम लेकर कहा था, और जो मिर्ची सेठ का कैरेक्टर आपने दिखाया था, अब वो साबित हो रहा है ऐसे ही लोग करते हैं। हाँ, मतलब देखिए ये बहुत दुख की बात है कि देखिए जो पाकिस्तान जो बदमाशी करता है और जो गलत काम करता है उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के भी कभी कभी कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, और ये बड़ी दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो मेरा किरदार था सरफरोश में एसीपी राठौड़, वो सबको पकड़वा देता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, या नसीर का जो किरदार था जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सब फिल्म वालों को इस बात की चिंता होती है कि हमारी फिल्में पाकिस्तान में भी दिखाई जाएंगी जी, वहां से भी कमाई होगी जी, तो इसलिए जरा ठंडे रहो, मत ज्यादा बोलो पाकिस्तान के बारे में। आपको पता है सरफरोश के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए पाकिस्तान से कि आप ये हमारे बारे में क्या दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आपको मेरी फिल्म दंगल याद है? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया है कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीज़ें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने एक सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारा इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं। सबसे ज्यादा धंधा आपको अगर कहीं से मिला है, पैसा कमाई हुई है, वो चाइना से हुई है? नहीं, इंडिया से हुई। मेरी सबसे ज्यादा कमाई इंडिया से हुई।